हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 6 रेखाएं एवं कोण, जो है आपका चैप्टर 2। पेज नंबर है आपका 15। जो अभी हमने थ्योरी कंप्लीट की थी, अब हम उससे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका, वो है आइए पता लगाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या आप रेहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, रेहान और शीतल। तो रेहान ने एक कागज़ पर एक बिंदु अंकित किया। ठीक है, कोई एक बिंदु अंकित किया होगा, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। तो आपको देखो कोई भी एक पॉइंट लेना है। मैं आपको एक पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, तो यहाँ से हम इस टाइप से एक रेखा निकाल दी, दूसरी ये रेखा निकाल दी, तीसरी ये रेखा निकाल दी, चौथी ये रेखा निकाल दी, और आगे भी हम इस पॉइंट से कितनी भी आराम से रेखाएं निकाल सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप एरो लगा सकते हो। तो ये अब इसके बारे में हमें थोड़ा लिखना भी होगा, अकेला हमारा डायग्राम बनाने से नहीं होगा, हमें थोड़ा सा लिखना होगा। तो हम इसमें लिखते हैं, हम एक बिंदु से होकर अनंत संख्या में रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए रेहान इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं बना सकता है। ठीक है, इसका ये आंसर आएगा कि अगर हम यहाँ पर एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो रेहान भी जो होगा वो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकता है। ठीक है, तो ये है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए जो शीतल के बारे में है। तो शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए हैं, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट हमने ऐसे यहाँ ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और इस पॉइंट से हमने एक रेखा खींच दी, और इसको हमने पॉइंट क्या दे दिया, ए और बी पॉइंट दे दिया। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके बारे में, तो 2 बिंदुओं से होकर शीतल केवल एक ही रेखा बना सकती है। ठीक है, एक बिंदु से तो हम कितनी भी रेखाएं बना सकते हैं, लेकिन जब बात 2 बिंदुओं की होती है, तो 2 बिंदुओं से सिर्फ आप एक रेखा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, टफ नहीं है ना। बस हमें इनको समझना है, क्वेश्चंस को देखना है, रीड करना है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। मतलब आपको एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें एक कुछ बिंदु है जो एक रेखा पर है, रेखाखंड पर है, कुछ बिंदु 2 रेखाखंड पर है। तो हमें उनका बताना है, और उनका जो परिणाम निकलने वाला है हमें उसके बारे में भी यहाँ पर बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि लिखना ज़रूरी है। तो दिए गए चित्र में रेखाखंड LM दिख रहा है, हमें MP दिख रहा है, PQ दिख रहा है, व QR है। पहली चीज़ हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम पॉइंट लेते हैं। केवल एक
रेखाखंड पर स्थित बिंदु कौन से होंगे। ठीक है, तो एक रेखाखंड की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो एक रेखाखंड मतलब ये, जिसमें से इसी रेखाखंड पर बिंदु है, एक एल हो जाएगा और एक आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, एल की बात करते हैं तो यह है रेखाखंड एल एम का अंतिम बिंदु है। दूसरा है आर, यह है रेखाखंड, अब क्या हो जाएगा, क्यू आर का अंतिम बिंदु है। क्या है ये, आर रेखाखंड जो आर जो है वो क्यू आर का अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, एक रेखाखंड पर बनने वाले बिंदु। अब हम हेडिंग डालते हैं, दो रेखाखंडों पर स्थित बिंदु। ठीक है, अब दो रेखाखंडों पर स्थित बिंदु क्या होंगे, क्या बचे आपके, एम बचा है। तो एम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यह है वह बिंदु है जहाँ रेखाखंड कौन कौन से मिलते हैं, एम कहाँ मिलता है, एक एल एम व एम पी पर मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए एम के बाद हम लेते हैं क्या, पी। सेम लाइन लिखनी है, बस रेखाखंड को चेंज कर देंगे। यह है वह बिंदु है जहाँ रेखाखंड कौन सा मिलेगा, एम पी व पी क्यू पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पी के बाद हम आते हैं क्यू पर। यह है वह बिंदु है जहाँ रेखाखंड कौन से मिलने वाले हैं, क्यू, एक तो पी क्यू व क्यू आर पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसका बस लास्ट परिणाम देख लेते हैं। तो परिणाम में आपको पता होगा, एक रेखाखंड वाले बिंदु कौन कौन से हैं, रेखाखंड पर स्थित बिंदु कौन से हो गए, एल व आर। दो रेखाखंड पर स्थित बिंदु क्या हो जाएंगे, एम पी व क्यू। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर, थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, उसे भी देख लीजिए। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए, क्या प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु एक है। तो देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपका प्रारंभिक बिंदु, यहाँ इन दोनों ही किरण का, एक किरण में जो एक आपका क्या बोलना चाहिए, उभयनिष्ठ जो एक बिंदु है वो है टी, और रे क्या है, ए है और पी है, और बीच में एक एन आपका जो है वो एक बिंदु है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चित्र में दो किरणें हैं। पहली चीज हो गई कि यहाँ चित्र में क्या है, दो किरणें हैं। तो सबसे पहले टी ए की बात करते हैं। ये है किरण बिंदु टी से शुरू
होती है और बिंदु ए से होकर गुजरती है तथा ए के आगे अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, अब हम टीवी पर चलते हैं। सेम लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे, यह है किरण बिंदु टी से शुरू होती है और बिंदु बी से होकर गुजरती है तथा बी के आगे अनंत तक जाती है। ठीक है, अतः टी दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु है। तो ये था आपका आज का सेशन। अब इसका जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।